श्री राम नवमी के पावन अवसर पर रघुवंशी समाज द्वारा भव्य श्री राम रथ यात्रा का आयोजन। श्री राम रथ यात्रा 30 मार्च को दोपहर 12 बजे रघुवंशी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी। आप सभी धर्म प्रेमी जनता सादर आमंत्रित हैं। निवेदक श्री राम जन्मोत्सव समिति इंदौर, सौजन्य से अभिषेक रघुवंशी मित्र मंडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद से सदस्यता निरस्त करने को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर की गई कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। जहां प्रदेश भर में संकल्प सत्याग्रह कर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का विरोध जता रही है, तो वहीं आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी साझा की। संसद से राहुल गांधी के निलंबन मामले में मोदी सरकार का देश भर में विरोध किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। आज इंदौर में पार्टी के अखिल भारतीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त करने पर उन्होंने कहा कि मोदी और अडानी की दोस्ती पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने उन्हें लोकतंत्र देश में जानने का अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे तमाम मामलों को दबाना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ संसद में निलंबन की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मुद्दे पर अब कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर अभियान को तेज कर चुकी है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के 31 शहरों में अलग अलग कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे विषय को मीडिया के समक्ष साझा किया। वहीं भाजपा की कथनी करने को उजागर करते हुए इंदौर में कांग्रेस के अखिल भारतीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने आज फिर उन सवालों को सार्वजनिक किया है जो राहुल गांधी ने संसद में उठाए थे। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान में राहुल के सवालों का जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन अब उन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस जनता की अदालत में है, जिससे देश की जनता जान सके कि उनके मित्रों के साथ अडानी और मोदी सरकार द्वारा किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्टी के अखिल भारतीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने बताया कि संसद में राहुल गांधी ने अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ डॉलर को लेकर पूछा कि ये कंपनी किसकी है और ये पैसा कहां से आया है। साथ ही राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मोदी और अडानी से क्या रिश्तेदारी है। तो ऐसे तमाम सवाल उठाने पर राहुल गांधी के भाषण के 9 दिन बाद उनके खिलाफ षड्यंत्र तरीके से मानहानि का मामला दर्ज कर संसद में राहुल गांधी के भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इस मामले में जांच के लिए विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति की मांग की, तो वो भी अनसुनी करती। उन्होंने बताया कि मानहानि मामले में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान होता है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक ऐसा किया गया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस अब मैदान में उतर चुकी है और देश भर में संकल्प सत्याग्रह सहित अन्य आंदोलन और प्रदर्शन कर भाजपा सरकार की तानाशाही को जनता के सामने ला रहे हैं। देखिए, अभी आने वाले समय में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इस विषय पे अभी थोड़ा इंतजार करिए। अच्छा, अभी क्या रणनीति रहने वाली है राहुल गांधी की? देखिए, हमने बहुत सारे कार्यक्रम का एक लिस्ट तैयार करी है। जैसे कि आपने देखा कि आज 31 शहरों में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। कल 4 शहरों में किया। इसके अलावा मशाल जुलूस कल निकलना था, जिसमें आपने देखा कि पुलिस ने किस तरह से अति मचाई। और इसके अलावा भी हम गांव-गांव, ब्लॉक जाकर लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि देश में जो हो रहा है वो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि जो देश का पैसा है वो उनके लिए है। क्योंकि अगर हम एक कल्याणकारी राज्य है और देश का पैसा देश में रहता है तो अपने लोगों के लिए ये काम आ सकता है, उनका उत्थान हो सकता है। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में ही किस तरह से किसानों को जो समर्थन मूल्य से भी कम में धान खरीदा जा रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? अगर देश के गेहूं खरीदा जा रहा है, तो अगर देश में पैसा होगा तो किसी सरकार के पास ये बहाना नहीं होगा कि हम खरीद नहीं सकते। लेकिन सरकार अगर कुछ ही लोगों को अमीर बनाने की कोशिश करती है तो ये मंशा भी समझने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच जाकर उनको समझाएं। भाजपा जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए फर्रे भेजती है, लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, बड़ी बड़ी बातें करके असली छोटे छोटे जो मुद्दे
जो असली में बड़े मुद्दे हैं उनको छुपा जाती है, धर्म की चाशनी में घुसाकर लोगों को भटका देती है, क्योंकि धर्म जो है एक निजी चीज़ होती है। लेकिन अगर मेरे धर्म पर कोई आक्षेप करेगा, कोई मुझे भड़काएगा, तो निश्चित तौर पे मुझे महंगाई, बेरोज़गारी, इन सब चीज़ें को देखने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच जाकर उनको असली मुद्दे बताएं। आप बताइए ना, सिलेंडर 400 रुपये का सिलेंडर 1200 का, ये किसने किया? और वो मोहतरमा कहाँ है जो राहुल गांधी जी पे सवाल उठाती रहती हैं? वो सिलेंडर लेकर घूमती थी पहले, आज वो सिलेंडर कहाँ है? खाली सिलेंडर है, इसलिए वो उठा नहीं पा रही शायद, और तब भरा सिलेंडर था इसलिए उठा पा रही थी, क्योंकि वो भारी भी था और वो ज़रूरी भी था और उनको वो खाली करना था। इसीलिए आज वो खाली सिलेंडर उज्ज्वला गैस योजना वाला उनके घर के कोने में पड़ा है। देखिए, ये जो है ना प्रहार, ये गरीबों पे प्रहार है। आप देखिए कि अमीरों का तो आप कर्जा माफ़ कर देते हैं और गरीबों की गैस की सब्सिडी छीन लेते हैं। उनका जो MSP है वो नहीं देते किसान को। आप श्रम कानूनों में बदलाव कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि जो फैक्ट्री ओनर है वो कंपनी को बंद कर जाए, उसमें कितने सारे लोगों की नौकरियां चली जाए और कोई आ भी ना कर सके। तो इसी के विरोध में खड़े हैं हम और इसी के बारे में हम सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।